बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े में हैं? कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? अच्छा जनाब, अगर आप BMW 850 GS या GS तो नहीं, GS कहेंगे, अगर आप लेना चाहते हैं लेकिन आपके पास बजट नहीं है, 850 GS अगर आप लेने के लिए जाते हैं तो 130 135 यानी 1,35,00,000 रुपए तक की आपको वो पड़ेगी आउट ऑफ फैक्ट्री, या क्या बोला जाएगा, आपका एक्स शोरूम, उसकी प्राइस विद रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दोस थिंग्स, बेल्स एंड विसल्स। लेकिन आपके पास उसके बजट नहीं है और आप चाहते हैं कम से कम BMW के इंजन का कुछ हद तक आप मज़ा ले लें, कुछ फीचर्स ले लीजिए, तो आप लेंगे दिस वोज 900 DS। ये वो मोटरसाइकिल है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब ये वोज पाकिस्तान वाले इसको इन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि अगर आप लोगों को पता हो या ना पता हो, वोज इज़ और लॉन्सन is the manufacturer of many motorcycles by BMW, और इवन BMW की जो अपकमिंग 450 GS है, वैसे आप लोगों को बता रहा हूँ, वो भी यही बनाकर इन लोगों को देंगे। तो टेक्नोलॉजी पार्टनर हैं विद BMW के साथ वोज वाले। अब वोज पाकिस्तान वालों ने ये मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस कराई है, तो ये है वोज की DS 900X। अब ये मोटरसाइकिल डिफरेंट भी है, इसके अंदर जाहिर है कि ऑब्वियसली यू विल नॉट गेट द अमाउंट ऑफ फिनिशिंग जो, या आप कहें कि एक जो प्रेजेंटेशन का जो लुक है ना, वो एग्जैक्टली BMW वाला तो नहीं है, बट दिस इज़ वन ऑफ द टॉप नॉच मोटरसाइकिल्स जो आपको पाकिस्तान के अंदर मिल सकती है अंडर 6 मिलियन। जी हाँ, आप ये भी तो देखिए कि आपको BMW के इंजन के साथ एक हद तक, ठीक है, 100% कभी भी नहीं मिलेगा, दैट्स एन एग्रीमेंट विद दीज गाइज, दीज कंपनीज, लेकिन आप समझें कि परफॉर्मेंस आपको सेम ही मिलेगी विद अ BMW आपका 850 GS वाला इंजन, और आप लोगों को वो फीचर्स काफ़ी हद तक मिल जाएंगे जो आप एक BMW या एक प्रीमियम मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़, अब मैं आप लोगों को इसकी कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें बताता हूँ, लेकिन कबल आप इससे कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये मोटरसाइकिल किसके लिए है और ये किसके लिए नहीं है। देखें, इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको बहुत सारी प्रीमियम फीचर्स मिलती हैं जो आप लोग यूजुअली किसी चाइनीज़ मोटरसाइकिल्स में आज से पहले इतनी देखते हुए नहीं आ रहे थे। वो फीचर्स को हम एक बार एक एक करके एक्सप्लोर करते चले आते हैं। दिस इज नॉट अ राइड रिव्यू, क्योंकि इस वक्त बाहर जो है वो कंडीशन ऐसी नहीं है कि मैं इसको राइड कर सकूँ, और यहाँ पर रैम्प वगैरह के कुछ इशूज़ इन लोगों के चल रहे हैं। इंजन को तो हमको पता है कि 850 GS इंजन तो अप्रॉक्सीमेटली 100 HP आप लोगों को ये बना के देता है विद सफिशेंट टॉर्क। फिगर्स मैं आप लोगों को नीचे लिख के दे दूँगा। लेकिन अगर आप इसकी फीचर्स को देखते चले जाते हैं, कंप्लीटली एडजस्टेबल KYB सस्पेंशंस, बड़े थिक और अच्छे सस्पेंशन ट्रैवल के साथ हैं। डिटेल्स यू विल सी एट द बॉटम। ट्यूबलेस स्पोक्स के साथ गोल्डन रिम्स हैं विद टायर प्रेशर एंड टायर टेम्परेचर मॉनिटरिंग, और पिरेली स्कॉर्पियन ट्रेल 2 के इसके अंदर 80-20 आप कहिएगा कि 80 ऑन और 20 ऑफ के टायर जिसके अंदर दिए गए हैं, ठीक है। क्रॉस स्पोक है, इसका मतलब यह है कि ये ट्यूबलेस भी है, लाइट वेट है कंपेयर टू एन एलॉय, और जाहिर है कि अगर आप इसके अंदर ऑफ रोडिंग करना चाहें, और मज़े की बात क्या है कि ये है 90-90-21 का टायर, ठीक है, जिसका मतलब ये है कि इससे 21 इंच, जो बहुत सारे दोस्त हमारे कहते हैं जी दुनिया के सारे मसाइल का हल जो है वो 21 इंच के रिम के अंदर है, तो इसके अंदर 21 इंच का रिम पहले से इन लोगों ने दे दिया है। और साथ में ब्रेकिंग की अगर बात करें तो ब्रेम्बो के कैलिपर्स इसके साथ लगे हुए आ रहे हैं, और ज़ाहिर है कि दीज आर फ्लोटिंग ब्रेक्स, फ्लोटिंग डिस्क है ये, ठीक है, और ब्रेम्बो के कैलिपर्स के साथ है। बोथ वेज, दोनों तरफ आपको ब्रेम्बो के कैलिपर्स मिलते हैं, और ABS है, और ABS ज़ाहिर है ABS एंड ट्रैक्शन कंट्रोल आप इसके अंदर ऑफ कर सकते हैं। थोड़े आगे जाके आप लोगों को दिखाता हूँ एक और चीज़ जो आप लोगों को अक्सर ये ऑफ रोडिंग के लिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा, जिन लोगों को शौक होता है, अव्वल तो आपने सस्पेंशन देख लिया, सस्पेंशन ट्रैवल मैंने आप लोगों को मेंशन कर दिया है, ऑक्स लाइट इसके साथ आप लोगों को पहले लगी हुई मिल रही हैं। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ अंदर को थोड़ा सा देखें और आप लोगों को यहाँ इसके अंदर नज़र आ रहा हो, तो मैं आप लोगों को यह बताता हूँ कि यहाँ पर आप ये देख लीजिएगा, दिस कम्स प्री इंस्टॉल विद अ स्टीयरिंग डैम्पर। अगर आप लोग ऑफ रोडिंग करते हैं और आपको पता है कि अक्सर बाज़ों का जो है आपके जो है वो टायर वॉबल होता है हाई स्पीड के ऊपर, बिकॉज दिस इज़ अ 200 से अबव इसकी टॉप स्पीड है, तो टायर वॉबल से बचाने के लिए, ऑफ रोड वॉबल से बचाने के लिए भी आपके यहाँ पर एक स्टीयरिंग डैम्पर दिया हुआ है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी की इसके अंदर ऑक्स लाइट आप लोगों को दी है। फ्रंट के ऊपर आप लोग देख लीजिए कि इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक लुक दिया है, हेडलैम्प दिया है, जस्ट लाइक और BMW आपको यहाँ पर फ्रंट के ऊपर इन्होंने एक नोज़ दी है,
और यहाँ पर ये दिस इज़ रिफ्लेक्टर, अच्छा मैं समझा कि ये था। एंड नॉट जस्ट दैट, आप फ्रंट पे देखिए इट ऑल्सो हैज़ अ रेडार और इट हैज़ अ कैमरा रादर, ठीक है। फ्रंट की विंडशील्ड इज़ ऑल्सो कम्प्लीटली एडजस्टेबल। ये देखिए, आपको चलाते हुए अगर थोड़ी आपको विंड रेजिस्टेंस का सामना हो, आप इसको ऊपर कर लीजिएगा एंड देन यू पुश इट डाउन एंड वेरी इजीली इट कम्स डाउन। तो हवा के प्रेशर से ये ऊपर नीचे नहीं होती है। नाउ रेयर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो एक तरीके से रिवर्स बनाना स्विंग का इन्होंने, रिवर्स बनाना स्विंग हम आप कहेंगे, इसके अंदर दिया हुआ है। और रेयर पे भी इन लोगों ने ब्रेम्बो ही के कैलिपर्स आपको लोगों को दिए हैं। तो मैंने आपसे कहा ना कि दिस इज़ अ प्रीमियम प्रोडक्ट बाय लॉन्सन या बाय वोच। तो इसके अंदर बहुत सारी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दी गई हैं, बहुत सारी हाई क्वालिटी फीचर्स इसके अंदर रादर जो है वो दी गई हैं। रियर पे भी आप ABS देख सकते हैं, डिस्क है, ठीक है, सिंगल साइडेड है। और आप इसका पीछे का टायर आप देखेंगे तो ये 17 का टायर है, ठीक है। आमतौर से 18-21 का सेटअप होता है, लेकिन अगर आप लोगों ने यामाहा की 660 इंड्योरो वगैरह देखी हो तो उसमें 17-21 का टायर होता है। तो इसकी वजह से आगे का आपका टायर जो बिहेव करता है विद इन सैंड और इन ऑफ रोड या दूसरे रॉकी एरियाज़ के ऊपर, पॉट होल्स के ऊपर, तो वो आपको जंप्स वगैरह के ऊपर या खड्डों वगैरह के ऊपर रादर आपको एक बड़ी एक प्लेजरेबल राइड देगा और आप लोग उतना इम्पैक्ट उसका एब्जॉर्ब करेगा। और रियर के ऊपर जो 17 का टायर होता है, तो 17 के रिम की वजह से, 17 के टायर की वजह से, और 150/70/17 का टायर है। अगेन आपका पिरेली स्कॉर्पियन ट्रेल 2 का इसके अंदर ये टायर दिया गया है, जिसके अंदर जिसको ज़ाहिर है कि आप ऑफ रोड पे चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं इंटू लेट्स से स्कॉर्पियन रैली STR वगैरह के अंदर आप इसको चेंज कर सकते हैं। तो 17 के टायर की वजह से आपकी जो ऑन रोड ग्रिप होती है और ऑन रोड आपका कॉन्फिडेंस होता है वो एक जगह पे आपके बहाल रहता है। अब सवाल ये है कि अगर पीछे 17 का रिम दिया गया है तो बाइक की ग्राउंड क्लियरेंस क्या इससे इफेक्ट होती है? ना ये बहुत ज़्यादा हैवी मोटरसाइकिल है और ना ही ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट मोटरसाइकिल है। कहना मैं क्या चाह रहा हूँ आप लोगों के, मैंने आपसे कहा कि इट्स नॉट दैट हैवी और इट्स नॉट दैट लाइट। तो आप इसको एज एन एडवेंचर मोटरसाइकिल आप इसको कंसिडर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपका मेनली रोड का ट्रैवल है, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं, तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड मोटरसाइकिल फॉर यू। मैं इसको अभी 17-19 वाले सेटअप में ही रखूँगा, कंसिडर करूँगा बिकॉज ऑफ द मोटरसाइकिल की ऑक्सिलरीज के साथ। अगर ये वेट्स वगैरह आप हटा दें तो अराउंड 218 किलोग्राम इसका आपका इन्होंने कहा है कि ड्राई वेट बनता है। और जाहिर है कि जब ये सारे एक्सेसरीज के साथ आप लोगों को ये मोटरसाइकिल मिलेगी, बाय द वे इसकी कीमत है 56,20,000 रुपये, विच इज़ 56,20,000 पाकिस्तानी रुपीज़। तो आधे से भी कम फ्रॉम अ BMW 850 GS है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखते हैं फॉर अ गाय लाइक हु इज़ 5 feet 9 inches टॉल, मैं आप लोगों को इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की और ये फिगर्स भी दिखा देता हूँ, सीट हाइट का बता देता हूँ। फॉर मी, मेरे ख्याल में ये मोटरसाइकिल इज़ जस्ट अबाउट राइट। वो कहते हैं ना कि आपके ऊपर लुक के ऊपर ये अच्छी लग रही है, जस्ट रही है। तो आई थिंक दिस मोटरसाइकिल इज़ जस्ट अबाउट राइट इन इट्स, हाँ ये कहिए कि इन इट्स ग्राउंड क्लियरेंस एनीथिंग। हाँ एनीथिंग अगर हमें समझे कि 5 फुट 7 इंच का बंदा होगा तो उसके लिए थोड़ा सा इसके अंदर इशू होगा, लेकिन अगर आप इसकी डैम्पिंग पीछे से कम कर दीजिएगा, विच मैं आपको दिखाता हूँ, आप इसकी डैम्पिंग एडजस्ट कर सकते हैं अपनी तरफ से, तो आप और प्रीलोड वगैरह को उसका थोड़ा सा सॉफ्ट कर दें। आगे से आप इसके वेट को थोड़ा सा नीचे को कर सकते हैं। जाहिर है कि दीज आर कम्प्लीटली एडजस्टेबल, कंप्रेशन और इसकी जो रिबाउंड है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थोड़े से शॉर्ट हाइट बंदे के लिए है, लेकिन दिस इज़ नॉट फॉर रियली शॉर्ट हाइटेड पर्सन। तो 6 फीट से अबव अगर आपकी हाइट है तब भी आप इसके अंदर आराम से इस पर बैठ सकते हैं। ये मैं जानबूझ के इस तरह उतरा हूँ, मुझे पता है कि किस तरह से उतरना है, जस्ट इन केस अगर आपको लगाना पड़ा तो आपके पास सेंटर स्टैंड होगा और आपने टायर वगैरह को चेंज कर सकते हैं। आप मोटरसाइकिल को कहीं ले के जाना चाहते हैं या किसी इमरजेंसी रिपेयर के लिए, तो सेंटर स्टैंड इसके साथ लगा हुआ आता है। इंजन तकरीबन 94 HP बनाता है, अराउंड 8200 RPM, 8250 समथिंग RPM के ऊपर बनाता है 94 HP। बट जाहिर है कि चूँकि ये 850 cc है तो ये थोड़ी सी टॉर्की मोटरसाइकिल है। तो जब आप कहीं फंस जाते हैं, कहीं आपको भागना होता है, भगाना होता है मोटरसाइकिल को, तो आपको क्या चाहिए होता है, वहाँ पर आपको चाहिए होता है टॉर्क। और ये दिस मोटरसाइकिल प्रोवाइड्स अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टॉर्क फॉर दीज फॉर सच सिचुएशंस। और जाहिर है कि रोड के ऊपर आप जाते हैं तो आप कहते हैं यार मैंने 800 cc बाइक ली है, मैंने कोई 100 की स्पीड पे तो नहीं चलानी, तो इसकी टॉप स्पीड अराउंड 210 km/h है। अगरचे लोगों ने इसको और भी बढ़ाने की कोशिश की है, इसके अंदर इसके HPs अनलॉक हो जाते हैं। बाइक की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, स्लिपर क्लच है ऑब्वियसली थ्रू आउट। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन्होंने स्टार कीज़ आप लोगों को दे दी हैं और स्टार की के ज़रिए आप इसको खोलेंगे। स्टार की के बोर्ड जो होते हैं दीज आर मच
मच बेटर एट हैंडलिंग टॉर्क, हाई टॉर्क फिगर्स। यहाँ पर अगर आप यहाँ करीब से देखेंगे, मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो जस्ट लाइक अदर मोटरसाइकिल सम ऑफ द अदर वंस, यहाँ पे आप इसके जो है वो सस्पेंशन को हार्ड और सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप इसका आई थिंक डैम्पिंग भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए, जब मैं आप लोगों से ये बात कहता हूँ कि दिस इज़ स्लाइटली हैवी मोटरसाइकिल, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका इन लोगों ने जो नेट वेट बताया है अराउंड 238 किलोग्राम्स बताया है। एनीथिंग अबव 200 आप लोगों को ऑफ रोड पर प्रॉब्लम देगी इफ़ इट डजंट हैव सफिशिएंट पावर। और मैं कह रहा हूँ जो ज़रा रफ़ किस्म के ऑफ रोड होते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, थोड़े बहुत ऑफ रोड को ये हैंडल आराम से कर सकती है। ये इसके लोबू के बॉक्सेस लगे हुए आते हैं विच आर रिमूवेबल बॉक्सेस। ये बॉक्सेस और कम्प्लीटली रिमूवेबल टेल बॉक्सेस हैं, बहुत हाई क्वालिटी के प्रीमियम विद देयर कैरी केसेस। ये बॉक्सेस रिमूवेबल होते हैं। यहाँ पर इसका एक बटन होता है, बटन से स्टार्ट किया, लेकिन यू गेट द आइडिया ऑफ साउंड आप लोगों को मैंने इसलिए सुना दी, लाइट आप लोगों के सामने आ गई है ना। मैं आप लोग उसका थोड़ा बता दूं, दिस इज़ अ 17 लीटर फ्यूल टैंक, 17 लीटर का फ्यूल टैंक है। बाय द वे मेरी जेब में इस वक्त जो है वो इसकी कीज़ हैं, तो ऑल यू हैव टू डू, आपको यहाँ दिखाते हैं, ये देखें, यहाँ पर इन्होंने ये बटन दबाया, फ्यूल पम्प के क्यों हुआ इसका, और ये बड़ा ज़बरदस्त सा आपका वॉच का जो है पूरा डैशबोर्ड आपको आ गया, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल, ठीक है ना, ABS वगैरह, एवरीथिंग इज़ ऑन और ऑफ। और आपको यहाँ से दिखाते हैं कि यहाँ इसका मोड का बटन इन्होंने चलाते हुए दिया है। तो इफ़ आई हिट द मोड बटन, आप देखिए कि होता क्या है यहाँ पर सेंटर में, ठीक है, रोड। अब रोड के बाद मैं दोबारा स्पोर्ट मोड आ गया, और दिस अनदर मोड यहाँ पर जो है वो बड़ा मज़ेदार है, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है, विच इज़ रेन मोड, ठीक है। तो ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह आपके उस हिसाब से चलते हैं। अच्छा, मैं एक और आपको मज़े की चीज़ बताता हूँ, अगर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ़ करना है, ABS ऑफ़ करना है, तो सी ऑन द राइट हैंड मैं इसको 5 सेकंड दबा के रखूँगा, और यहाँ पर देखें कि क्या होता है, एंड्योरो मोड हो गया, और ये मुझे पहले ही बता रहा है कि ट्रैक्शन कंट्रोल और इसकी ABS शट डाउन हो चुके हैं, ठीक है। और ये देखें आप, यहाँ पर आपको अगर साइड स्टैंड का सेंसर नज़र आ रहा हो, ये देखें। अब अगर मैं यहाँ नीचे से साइड स्टैंड इसका हटा दूँगा, तो ये सेंसर दिस गोज़ अवे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने इसके अंदर दी हुई है। ज़ाहिर है क्रूज़ कंट्रोल इसके अंदर इनेबल नहीं हो रहा। अब मैं इसको अगर एक बार ही दबाऊंगा ना, तो ये मेरा ये मोड, तो ये वापस आ जाता है। तो बहुत सारे हैं, और आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर हीटेड ग्रिप्स भी हैं। तो हीटेड ग्रिप्स के कंट्रोल मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ, बट लुक एट द मेन्यू। मैं यहाँ से मेन्यू को इसके कंट्रोल कर सकता हूँ बड़े आराम से। ये देखें, मैंने मेन्यू को सेलेक्ट किया, सेटिंग, सारे अपनी व्हीकल की क्या क्या इन्फॉर्मेशन मैं डिस्प्ले करना चाहता हूँ, अपने PSI, सारे अपने टायर टेम्परेचर वगैरह सब चीज़ें करना चाहता हूँ डिस्प्ले। यहाँ पर आपको आए, हमने एंटर किया, लैंग्वेज हमारे पास लैंग्वेज हैं, डिफरेंट किस्म की लैंग्वेजेस में हम कर सकते हैं, किलोमीटर्स एन आवर, माइल्स पर आवर, ट्रिप रीसेट कर सकते हैं, टाइम की सेटिंग अपनी कर सकते हैं, ब्लूटूथ के साथ ऑन और ऑफ इसको कर सकते हैं, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग किस तरह हमें दिखाएगा, बार में या PSI में, मैंने इसको PSI के ऊपर किया हुआ है। फ़ोन बुक के साथ सिंक कर सकता हूँ, गियर मैचिंग इसके अंदर कर सकते हैं, रेडार ऑन और ऑफ़ कर सकते हैं जस्ट इन केस के खुदा न खास्ता कोलिजन वगैरह का जो है वो कोई इशू हो उसके सिलसिले में, ठीक है। तो ये सारी फीचर्स आप अपनी मोटरसाइकिल की डायग्नोस्टिक एंड एवरीथिंग इसके अंदर कर सकते हैं। और भी बहुत सारी फीचर्स हैं जो मुझे नहीं नज़र आ रही। यहाँ पर आपको इसका क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है, ठीक है। तो यू कैन आपकी क्रूज़ वगैरह सेट और रिलीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारी हीटेड ग्रिप्स हैं, तो हीटेड ग्रिप्स को मैं अपनी दबा के यहाँ से हीटेड ग्रिप्स की सेटिंग ऑन कर सकता हूँ और ऑफ़ कर सकता हूँ, ठीक है। और ये मेरी हीटेड सीट है, तो जब मेरी बाइक स्टार्ट होगी तो मैं यहाँ से इसकी सीट की हीटिंग भी जो है वो ऑन कर सकते हैं। फ्रंट के फोक्स की एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, हार्ड एंड सॉफ्ट, टेंशन आप कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको यहाँ नीचे दिखाते हैं, इट ऑल्सो हैज़ अ चारकोल कैनिस्टर विच वुड मीन, ये इसके बॉक्सेज हैं, देखें बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के बॉक्सेज हैं ये। यहाँ से हमने इसको अनलॉक किया और ये देखें कि ये यहाँ से खुल गया। लोबो के बॉक्सेस हैं, अंदर इन्होंने एक इसका न्यूप्रिन का बड़ा ज़बरदस्त वेलवेटी किस्म का जो है वो लाइनर दिया हुआ है। वाटर प्रूफ ये बॉक्सेस हैं, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है यार इसकी, और मतलब देख के तबीयत ख़राब हो जाए इंसान की। जाहिर है कि कुछ हब के साथ आपके ये लगे हुए हैं, रबर्स वगैरह लगे हुए हैं। ये 520 की नहीं 525 की चेन है विच कम्स प्री लुब्रिकेटेड चीज़, जिसको आप कहें कि एक थोड़ा सा गिमिक ही है बट स्टिल इज़ देयर। देखिए, देखा आपने, तो लाइट्स के साथ ये आपके भी ये ब्लिंकर्स इसके चलना शुरू होते हैं। मज़े की बात यह है कि अगर आपको चार्ज करना है तो यहाँ पर इन्होंने चार्जिंग पोर्ट दी है, टाइप C की भी दी हुई है
और USB की भी दी हुई है, विच मीन्स कि इसके अंदर फास्ट चार्जिंग इनेबल होगी, PD चार्जिंग इसके अंदर होती है। और अगर आपको सिगरेट लाइटर वगैरह चाहिए तो यहाँ पर इसके मिल जाता है। क्या ये मोटरसाइकिल वर्थ करती है या नहीं करती? देखिए ये तो टाइम विल टेल। इसमें एक रोबस्ट इंजन है जो टाइम टेस्टेड इंजन है, BMW 850 GS का इंजन इसके अंदर दिया हुआ है, और इतनी फीचर्स इन्होंने इसके अंदर दी हुई हैं कि आप अगर एक कंफर्टेबल राइड को ऑन अ लॉन्ग टूर, लेट्स से क्रॉस कंट्री टूर आप लेके जाना चाहते हैं या इंटरनेशनल टूर के ऊपर आप लेके जाना चाहते हैं, तो आई थिंक ये बैंक फॉर द बक है। और कंसिडरिंग कि वो जो है वो इट्स अ वेरी वेल नोन एक समझें कि ब्रांड है, तो आपको उसकी सपोर्ट, पार्ट्स, इनके अंदर भी कोई इशू नहीं होगा। बहुत सारे पार्ट्स इंटरचेंजेबली इसके अंदर लग जाते हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा समझें कि ओवरव्यू था। दिस इज़ नॉट अ रिव्यू, ये एक ओवरव्यू था ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, DS 900X का, और वो पाकिस्तान। तो आप लोगों को चाहिए हो तो इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे ख्याल में तो इट्स अ वेरी डिसेंट मोटरसाइकिल फॉर द प्राइस, और जाहिर है कि आप एक इसके अंदर इतनी प्रीमियम फीचर्स मिल रही हैं, आप एक नज़र इसको जाते जाते प्यार मोहब्बत से दोबारा भी देख लीजिएगा। आई थिंक इट्स वर्थ इट। और मेरा नहीं ख्याल कि मैंने अभी इसकी तमाम फ़ीचर्स को एक साथ कवर किया है, तो जो फीचर्स रह गई हों मुझे ज़रूर बताइएगा जिसमें मैंने बात नहीं की, ठीक है ना। इंशाल्लाह फ्यूचर में मुझे टाइम मिला तो आई विल आल्सो डू अ राइड वीडियो ऑफ दिस बाइक को अच्छी तरह से हम ट्यून करेंगे, ये बॉक्सेस उतार देंगे अगर, तो आई थिंक ये ऑफ रोड किसी हद तक बड़ा अच्छा भी परफॉर्म कर सकती है। टेक केयर गाइस, फिर मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन मैं परचेज़ के लिए आप लोगों को यहाँ पर दे रहा हूँ, वॉच पाकिस्तान की, आप लोग नीचे उसको देखते चले जाइएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, डैड बाइक एट को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट।